वेलकम डियर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बाबू हिंदी का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा लड़ने वाला है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले बाबू हिंदी का 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें। ठीक है, चलिए आप लोग ना 60 में से जितने भी प्रश्न का आंसर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आप लोग जितने भी प्रश्न का आंसर जानते हैं बाबू 60 में से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू कि वाद विवाद संवाद क्या है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक, दूसरा है कविता संग्रह, तीसरा कहानी और चौथा ऑप्शन है मेरे समझ के नाट्य संग्रह। चलिए जी बिल्कुल क्या दूसरा वन का तो ऑप्शन नंबर 1 को लो करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न कि कड़वा की किसकी रचना। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है डियर, आपको बताना है कि कड़वा की किसकी रचना इनमें से। चलिए पहला तुलसीदास, दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा कबीरदास और चौथा केशव दास। चलिए जी दूसरा का बिल्कुल क्या सर तो ऑप्शन नंबर बी को लो करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है मेरे समझ तीसरा नंबर प्रश्न। चलिए जी तीसरा नंबर बाबू कि कामचोर कौन सा समास है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कामचोर कौन सा समास है। पहला बहुब्रीहि, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा है यज्ञ भाव और चौथा कर्मधारय। चलिए जी तीसरा का बिल्कुल क्या सर तो ऑप्शन में बी को लो करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन में 20 का बिल्कुल करेक्ट सर क्या हो जाएगा तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ठीक है, किसकी रचना बाबू तो पहला उर्वशी, दूसरा रेणुका, तीसरा कुरुक्षेत्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 4 का बिल्कुल क्या हो जाएगा सर तो ऑप्शन नंबर 1 को करेगा यूर्वशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न आजकल कौन सा समास है। ठीक है बाबू, आजकल कौन सा समास है। पहला तत्पुरुष, दूसरा यज्ञ भाव, तीसरा कर्मधारय और चौथा द्विंदु समास। चलिए जी 5 का बिल्कुल क्या सर तो ऑप्शन में बी को करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन में 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर यज्ञ भाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर प्रश्न बाबू के हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। ठीक है, चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा सर पहला कहीं नहीं वहीं, दूसरा अधिनायक, तीसरा 10 तस्वीरें और चौथा जिन्होंने जीना जाना। चलिए 6 का बिल्कुल क्या हो जाएगा सर तो ऑप्शन नंबर 1 को लो करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर कहीं नहीं वहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, उद्घाटन का संधि विच्छेद इनमें से सही क्या होगा सर तो ऑप्शन नंबर 6 को लो करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रंगून कहाँ है। ठीक है बाबू, रंगून इनमें से कहां पर स्थित है तो पहला नेपाल में, दूसरा बर्मा में, तीसरा जापान में और चौथा चीन में। चलिए 8 का बिल्कुल क्या हो जाएगा सर तो ऑप्शन में बी को लो करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन में 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा सर तो बर्मा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न आ जाता है कि आत्मा का विशेषण क्या है। ठीक है, आत्मा का विशेषण क्या बाबू तो पहला ऑप्शन आ जाता है मेरे समक्ष आत्मताजा, दूसरा अवयवी भाव, तीसरा आत्मिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 9 का बिल्कुल क्या हो जाएगा सर तो ऑप्शन नंबर सी को लो करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आत्मिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न कि मालती के पति का नाम क्या था। चलिए मालती का पति का नाम क्या था बाबू तो पहला चंद्रसेवर, दूसरा ऑप्शन है मेरे समक्ष रामेश्वर, तीसरा है महेश्वर और चौथा रामनाथ। चलिए जी बिल्कुल क्या जगह सर 10 का तो ऑप्शन नंबर 6 को लो करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो महेश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, आप लोग कमेंट करते चलिएगा। ठीक है जी, आप लोग कमेंट करते चलिएगा जी। 60 प्रश्न में से आप लोग जितने भी प्रश्न का आंसर आप लोग पहले से जानते हैं आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए आ जाता है मेरे समझ यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न की बातचीत शीर्षक के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए पहला जगदीश चंद्र माथुर, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा रामचंद्र शुक्ल और चौथा सोमेश्वर बहादुर सिंह। चलिए जी बिल्कुल क्या होगा सर 11 का तो ऑप्शन में ठीक है, ऑप्शन में बी को लॉक करेगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न उषा शीर्षक के कविता के रचयिता इनमें से कौन है। चलिए पहला सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा ऑप्शन है मेरे समझ ज्ञानेंद्र पति, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा सोमेश्वर बहादुर सिंह। चलिए 12 का बिल्कुल क्या होगा सर तो ऑप्शन में डी को लॉक करेगा सर, ऑप्शन में डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर सोमेश्वर बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे समझ यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कि अर्धनारेश्वर शीर्षक के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बिल्कुल क्या मारेगा सर 13 का तो ऑप्शन में डी को लॉक करेगा सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे आ जाता है 14 नंबर प्रश्न कि प्रेम के पीर के कवि इनमें से कौन है। ठीक है, प्रेम के पीर के कवि इनमें से कौन है बाबू तो पहला जायसी, दूसरा नाभादास, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए 14 का बिल्कुल क्या होगा सर तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो जायसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न रोज शीर्षक कहानी के लेखक इनमें से कौन है। चलिए बिल्कुल क्या होगा सर तो पहला आगे, दूसरा मलियज, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर और चौथा नामवर सिंह। चलिए बिल्कुल क्या सर 15 का तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। चलिए बिल्कुल क्या सर पहला देवदासी, दूसरा कामयानी, तीसरा झरना और चौथा यासु। चलिए 16 का बिल्कुल क्या जगह सर तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट सर क्या जगह तो देवदासी। चलिए अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है 17 नंबर प्रश्न
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू 17 नंबर प्रश्न कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या था। ठीक है, चलिए पहला तिरिच, दूसरा जूठन, तीसरा उसने कहा था, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 17 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर सी को लो करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट है सर, क्या होगा, तो उसने कहा था। चलिए अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। पहला रावण पर, दूसरा कंस पर, तीसरा ऑप्शन है मेरे समक्ष सहस्त्रबाहु पर, और चौथा इनमें से किसी पर नहीं। चलिए 18 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर बी को लो करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट सर, क्या हो जाएगा, तो कंस पर। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के। चलिए पहला सोमेश्वर बहादुर सिंह, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा मोहन राकेश और चौथा जगदीश चंद्र माथुर। चलिए बिल्कुल क्या मारेगा सर 19 का, तो ऑप्शन में बी को लो करेगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है 20 नंबर प्रश्न कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। ठीक है डियर, तुलसीदास अपना पेट किस प्रकार से भरते थे, तो पहला कविताएं करके, दूसरा कथा वचन से, तीसरा राम कथा गाकर और चौथा श्री राम नाम लेकर। ठीक है, चलिए 20 का बिल्कुल क्या जगह सर, तो ऑप्शन में बी को लो करेगा। ठीक है, ऑप्शन में 20 का बिल्कुल करेक्ट सर, क्या होगा सर, तो कथा वचन से। अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है 21 नंबर प्रश्न कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार इनमें से कौन है। चलिए पहला ऑप्शन है जय कृष्ण मूर्ति, दूसरा उदय प्रकाश है, तीसरा मलियज और चौथा मोहन राकेश। चलिए 21 का बिल्कुल क्या होगा सर, तो ऑप्शन नंबर एक को लो करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट सर, क्या होगा, तो जय कृष्ण मूर्ति जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, गांव का घर कविता के कवि कौन है। ठीक है, तो पहला ज्ञानेंद्रपति, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा रघुबर सहाय और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 22 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर एक को लो करेगा, ज्ञानेंद्रपति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है 23 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है बाबू 23 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे, औसदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है। चलिए पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा मदन मोहन मालवीय और चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद। चलिए 23 का बिल्कुल क्या होगा सर, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, महात्मा गांधी जी के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। ठीक है, चलिए पहला सूरदास है, दूसरा तुलसीदास है, तीसरा नाभादास और चौथा कबीरदास। चलिए 24 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेगा सर, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट सर, क्या हो जाएगा, सूरदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, जूठन शीर्षक की विधा क्या। ठीक है, जूठन शीर्षक की विधा क्या है, तो पहला कहानी, दूसरा शब्द चित्र, तीसरा आत्मकथा, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 25 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट सर, क्या हो जाएगा, तो आत्मकथा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। ठीक है, तो पहला कामयानी, दूसरा लहर, तीसरा आंसू और चौथा चित्रधार। चलिए जी बिल्कुल क्या मारेगा सर 26 का, तो ऑप्शन नंबर एक को लो करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट सर, क्या हो जाएगा, तो कामयानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है मेरे समक्ष कि निम्नलिखित में से कौन सा आगे का उपन्यास नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन आता है मेरे समक्ष अपने अपने अजनबी, दूसरा नदी के द्वीप, तीसरा शेखर एक जीवनी और चौथा ऑप्शन आ जाता है मेरे समक्ष त्रिवेणी। चलिए 27 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर डी को लो करेगा, त्रिवेणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। ठीक है बाबू, मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था, आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका बताना कि निम्नलिखित में से मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। पहला रामगढ़ में, दूसरा भोपाल में, तीसरा शिवपुरी में और चौथा वाराणसी में। चलिए 28 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट है सर, क्या होगा, शिवपुरी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, मालती किस शीर्षक की पात्रा है। चलिए पहला रोज की, दूसरा जूठन की, तीसरा ओ सदा नीरा की और चौथा तिरिच की। चलिए 29 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सर, रोज की। चलिए अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है 30 नंबर प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु के कारण क्या था। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है महामारी, दूसरा कार दुर्घटना, तीसरा फांसी और चौथा गोली। चलिए 30 का बिल्कुल क्या होगा सर, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट सर, क्या हो जाएगा, तो कार दुर्घटना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 31 नंबर प्रश्न कि रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, चलिए रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा सर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर प्रश्न कि पावन की संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, चलिए 32 का बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है, पौ जोड़ अन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है 33 नंबर प्रश्न कि सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है सर, सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, 33 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बाबू, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा,
आपके सामने चार ऑप्शन है, ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए डियर, और आपको बताना कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर विद्याधर आलेश। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न कि दिनेश का संधि विशेष क्या होगा। चलिए 35 का बिल्कुल क्या मानेगा सर, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है 36 प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो पहला आ, दूसरा आ, तीसरा आग और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 36 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर यस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है। चलिए पहला ईमा, दूसरा ईमा, चौथा एमा और तीसरा एमा और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 37 का बिल्कुल क्या होगा सर, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर प्रश्न जलज कौन सा समास है, ठीक है। चलिए आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि जलज इनमें से कौन सा समास है। पहला तत्पुरुष समास है, दूसरा यज्ञ विभाव, तीसरा कर्मधारय और चौथा द्विबिंदु। चलिए 38 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे आ जाता है 39 नंबर प्रश्न कि देवालय कौन सा समास है, ठीक है बाबू, देवालय कौन सा समास है। पहला कर्मधारय, दूसरा यज्ञ विभाव, तीसरा तत्पुरुष और चौथा इनमें से कौन नहीं। चलिए 39 का बिल्कुल क्या मारेगा, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न लंबोदर कौन सा समास है। चलिए पहला बहुब्रीहि, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विविध समास। चलिए 40 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर बहुब्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41वां प्रश्न रात दिन कौन सा समास है, ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से रात दिन कौन सा समास है। पहला द्विगु समास है, दूसरा बहुब्रीहि समास है, तीसरा द्विबिंदु समास और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 41 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा द्विबिंदु समास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है 42वां प्रश्न प्रतिदिन कौन सा समास है बाबू। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि प्रतिदिन कौन सा समास है। चलिए पहला यज्ञ विभाव, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा तत्पुरुष और चौथा कर्मधारय। चलिए 42 का बिल्कुल क्या होगा सर, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट सर क्या होगा सर, तो यज्ञ विभाव समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर प्रश्न आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है सर, आग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। तो पहला व्योम, दूसरा पयोज, तीसरा अग्नि और चौथा पीयूष। चलिए 43 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, यज्ञ। चलिए अगला प्रश्न हमारे समक्ष पे जाता है 44 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, 44 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे समक्ष पे जाता है कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा, ठीक है। चलिए पहला आत्मा, दूसरा है परमात्मा, तीसरा देवेंद्र और चौथा शंकर। चलिए बिल्कुल क्या सर 44 का, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट सर क्या हो जाएगा, परमात्मा। चलिए अगला प्रश्न अंधकार का विलोम क्या होगा, ठीक है सर, अंधकार का विलोम क्या होगा सर, तो 45 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा प्रकाश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न कि अधेह का विलोम क्या होगा सर, तो अधेह का विलोम क्या होगा, तो बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा सदैह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न कि गोरा का विलोम क्या होगा, ठीक है, तो गोरा का क्या होगा सर, तो काला होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पर जाता है 48 नंबर प्रश्न कि ठंडा का विलोम क्या होगा सर, ठंडा का विलोम क्या होगा सर। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला अग्नि, दूसरा गर्म, तीसरा वाष्प और चौथा चिंगारी। चलिए 48 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट सर क्या होगा, तो गर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49वां प्रश्न कि दिवाकर का विलोम क्या होगा, ठीक है सर, आपके सामने आ जाता है हमारे समक्ष 49वां प्रश्न कि दिवाकर का विलोम क्या होगा निम्नलिखित में से। तो पहला निशाकर, दूसरा निशाचर, तीसरा रजनी और चौथा तमस। चलिए 49 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर निशाकर। चलिए अगला प्रश्न 50वां प्रश्न कि साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। चलिए पहला असामान्य, दूसरा असाधारण, तीसरा अस्वाभाविक और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 50 का बिल्कुल क्या मारेगा, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर असाधारण। अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है 51 नंबर प्रश्न कि जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द है, ठीक है, क्या हो जाएगा सर, तो पहला दुराचारी, तीसरा सदाचारी, दूसरा सदाचारी और तीसरा सबल और चौथा बलवान। चलिए 51 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन बी को लॉक करेगा सदाचारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 52वां प्रश्न कि जिसके पास धन न हो के लिए एक शब्द है, ठीक है, पहला निर्धर, दूसरा निर्दयी, तीसरा है कठोर और चौथा जिज्ञासु। चलिए 52 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा निर्धन। चलिए अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए पहला गहरी नींद में सोना, दूसरा निश्चित होना, तीसरा है अधिक मुनाफा कमाना, चौथा व्यापार करना, ठीक है। चलिए 53 का बिल्कुल क्या मारेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गहरी नींद में सोना। चलिए
अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है 54 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए 54 नंबर प्रश्न आ जाता है मेरे समक्ष बाबू। क्या तो चेन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या। ठीक है, चलिए क्या जाता है 54 नंबर प्रश्न बाबू कि चेन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ कि इनमें से क्या होता है। पहला है मनोरंजन करना, दूसरा सुखी रहना, तीसरा समृद्ध होना, चौथा आराम से रहना। ठीक है, चलिए 54 का बिल्कुल क्या मानेगा सर, तो ऑप्शन नंबर डी कॉल करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट सर क्या हो जाएगा, तो आराम से रहना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए पहला चुगली करना, दूसरा छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तीसरा असंभव को संभव करना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 55 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन में बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन में बी को लॉक करेगा सर, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। चलिए अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है 56 नंबर प्रश्न। हाथ पाव मारना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा। चलिए पहला प्रयास करना, दूसरा नदी में तैरना, तीसरा पिटाई करना, चौथा इशारा करना। चलिए 56 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेगा सर, प्रयास करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए पहला धीरे चलना, दूसरा तेज दौड़ना, तीसरा है बहुत तरक्की करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 57 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन में बी क्लिक करेगा, तेज दौड़ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर प्रश्न कि धर्म का विशेषण क्या होगा। चलिए पहला धार्मिक, दूसरा धर्मज्ञ, तीसरा है धर्मा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 58 का बिल्कुल क्या होगा सर, तो ऑप्शन नंबर एक क्लिक करेगा, धार्मिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है कि 59वां प्रश्न। ठीक है, चलिए 59वां प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे जाता है बाबू कि राष्ट्र का विशेषण क्या होगा। ठीक है, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा बाबू, पहला राष्ट्रीयता, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा राष्ट्रवाद, और चौथा राष्ट्र संघ। चलिए जी 59 का बिल्कुल क्या मारेगा सर, तो ऑप्शन में बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन में 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 60वां प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है। ठीक है बाबू, लास्ट प्रश्न आ जाता है मेरे समक्ष 60वां प्रश्न। रोज शीर्षक की कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है तो मेरे समक्ष खाना रखने के लिए, दूसरा खाना बनाने के लिए, तीसरा पानी रखने के लिए, और चौथा दही जमाने के लिए। चलिए जी 60 का बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 60 का बिल्कुल क्या जगह आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।